अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाली चीज यानी कि अविनाशी। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी अक्षय तृतीया की। ये तो अक्षय तृतीया के बारे में काफी सारे लेख और वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन इस अक्षय तृतीया का ऐसा क्या महत्व है कि ये सबसे अलग है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को इसे मनाया है। इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का भी अवतरण हुआ था और नर नारायण का भी अवतरण इसी दिन हुआ। इस दिन गंगा जी का भी अवतरण हुआ था और इसी दिन गणेश जी ने महाकाव्य लिखने की जो शुरुआत थी वो करी। इस दिन को देखा जाए तो सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। तो ऐसे में इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लोगों में संशय बना रहता है कि किस चीज से दान से हमें क्या फायदा होगा और किस चीज से दान से हमें क्या घाटा होगा। दोस्तों, इन सब चीजों का भी मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन उससे पहले लोगों की जो मन की स्थिति है, वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। इस दिन अधिकतर लोग जो है सैंधा नमक हो गया और आपका झाड़ू वगैरह हो गई, सोने चांदी के आभूषण हो गए, पीतल कांसा, ठीक है ना, स्त्री की जो बर्तन आभूषण, ये सब चीजें खरीदना शुभ होता है। फल वगैरह भी खरीदना इस दिन शुभ कहा गया है। इस दिन काफी चीजें जो है, दुकान मकान वाहन, इन चीजों को भी शुभ माना गया है। इस दिन विवाह करना भी काफी शुभ होता है और इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत भी काफी तरक्की देती है जीवन। पीली सरसों का भी काफी महत्व है और इसके साथ जौ जो होती है उसका भी महत्व है और कोड़ियाँ, इनका भी काफी महत्व है। इस दिन दान का भी काफी ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर कर दूं। इस दिन जो सबसे बड़े महत्व की चीज होती है, एक तो सोना होता है और दूसरा होता है जौ। हालांकि सेंधा नमक भी इस दिन दान करने से काफी लाभ मिलता है जिनके ऊपर नकारात्मकता ज्यादा हो। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन हमें जौ और स्वर्ण का दान क्यों करना चाहिए। जौ यानी कि अन्न है और स्वर्ण यानी कि धातु में राजा है। इस दिन जो हम दान करते हैं उसे अविनाशी यानी कभी भी खत्म ना होने वाला बताया गया है। यानी कि एक ऐसा दान जो हमारे साथ परलोक तक जाता है। अब इस दान के बारे में कई भ्रांतियां है कि कुछ लोग कहते हैं सोना चांदी, कुछ कहते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी देखो इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है और दान करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। लेकिन जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो है स्वर्ण और जौ। हालांकि पीली सरसों भी इस दिन दान करने से आर्थिक समृद्धि आप लोगों को देखने को मिलती है और गुरु का आशीर्वाद भी यहाँ पे प्राप्त। सबसे पहले स्वर्ण की बात करते हैं। स्वर्ण को धातुओं का राजा कहा जाता है, जिस कारण से कहा जाता है कि अगर हम इसका दान करते हैं तो ये जो दान होता है ये हमारे साथ परलोक तक जाता है। यानी इस दिन दान की काफी ज्यादा महत्वता होती है। इसके साथ दोस्तों, दूसरा पीली सरसों के दान से भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे साथ धन की और बहुत सारी चीजों की एक आमद जो होती है वो बनती है और साथ ही साथ परलोक में भी इस पीली सरसों का काफी महत्व बताया है, जिससे हमें काफी अच्छा पद प्राप्त होता है परलोक। लेकिन मेरे हिसाब से जिस दान की सबसे ज्यादा महत्ता है वो है जौ का दान। जी हाँ दोस्तों,
आप लोगों ने बहुत कुछ दान किया है, लेकिन जौ का दान अक्षय तृतीया के दिन काफी ज्यादा शुभ और अच्छा माना। पुराने जमाने में जौ को ऋषि मुनियों को या ब्राह्मणों को दिया जाता था, वो इसलिए कि वो इससे फसल उगाते थे, या उनके पास जो पशु होते थे, खासतौर से गाय, उनका चारा बनते थे, यानी कि उनका भोज्य पदार्थ बनते थे। जिससे गाय एक ऐसा जीव है, या गाय को हम माता मानते हैं हमारे शास्त्रों में। तो गाय जो है 9 के 9 ग्रहों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। और कहा जाता है गाय को अगर हम जौ खिलाए या जौ की फसल खिलाए तो उससे हमारा परलोक भी सुधर जाता है। जौ का दान करना भी गरीबों को काफी उत्तम है इस दिन। तो गरीबों को भी आप जौ दान कर सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं और इसे उगा सकते हैं। इस दिन उगाया गया जौ जो है आप लोगों को गाय को खिलाना है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसका पूर्ण फल आप लोगों को प्राप्त होगा दोस्तों। ये बहुत छोटी सी जानकारी है। जौ को यहाँ पे सबसे नीचे रखा जाता है, लेकिन जौ का स्थान इस समय सबसे ऊपर होता है, खास तौर से अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।